Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Introduction to database with code unraveler. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो का एजेंडा जो है वो डेटाबेस के टाइप्स हैं। टाइप्स में आज हम 4 को कवर करेंगे, जिसमें रिलेशनल डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, ग्राफ और क्लाउड डेटाबेस। इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांटेजेस को, कुछ इनकी थोड़ी बहुत वर्किंग को जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास डेटाबेस के जो है बहुत सारे और भी टाइप्स हैं इसके अलावा, लेकिन मैंने जो इसमें सेलेक्ट किए हैं वो इसमें रिलेशनल डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ग्राफ, क्लाउड, नो सीक्वल, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज। ये वो वाले टाइप्स हैं जो कि कॉमनली जो है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, आपको जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पर उनकी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन हमारी वीडियो में आपको इनके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। रिलेशनल डेटाबेस जो है, जितने भी आपके पास DBMSs हैं यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तमाम जो है मोस्टली रिलेशनल डेटाबेस को ही जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसी के थ्रू जो है उनके इंटरनल आर्किटेक्चर जो है वो बनता है। तो ये हमारे पास बहुत ही एफिशिएंट तरीका है एक्सेस करना किसी भी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को। डेटा इज ऑर्गेनाइज इन दी सेट ऑफ टेबल्स। इसमें आपके पास टेबल्स होते हैं, टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। टेबल को एज अ होल हम जो है आप जो है रोज जब लेते हैं तो वो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं। फिर जो है इस तरह बहुत सारे टेबल्स जब मिलते हैं तो वो हमारे पास डेटाबेस बनाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के जो दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंस्टेंस है और स्कीमा है। इंस्टेंस जो है इज़ अ टेबल विद रोज एंड कॉलम। आप उसको जो है इंस्टेंस जो है वो टेबल को कंसिडर कर लें। स्कीमा जो है फिर स्पेसिफाई करता है कि स्ट्रक्चर जो है एक जो है वो कैसे होगा, किसी भी टेबल का, किसी भी कॉलम का, किसी भी रो का जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके टाइप्स ऑफ ईच कॉलम्स एंड नेम को स्पेसिफाई करता है। हर एक रिलेशन को जो है ये स्पेसिफाई करता है। अगर आप इस पिक्चर में देखें, हमारे पास जो है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं। ये टेबल के नाम है, टीचर टेबल है, क्लाइंट है, पार्टिसिपेंट है, टेक कोर्सेज हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं। ये जो लाइंस बनी हुई है, ये लाइंस आपको एक्चुअली बताते हैं कि इस टेबल का इस टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये जो साइन है, आपको ये साइन जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करता है और ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 1 टू मैनी रिलेशनशिप है, 1 टू 1 रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो ये जो लाइन और इसके ऊपर ये जो सिंबल है, ये हमारे पास रिलेशनशिप्स को शो करती हैं। टेबल का जो नाम होता है वो उसके टॉप पे होता है, ये टेबल के नाम है। फिर टेबल को आप इंस्टेंस कंसिडर कर ले। इसके बाद जो है फिर आप इसके अंदर जो फील्ड्स हैं, क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट नेम है, एड्रेस है, इंडस्ट्री है, ये कॉलम्स बनेंगे। तो ये कॉलम्स जो होते हैं इसको हम फील्ड्स कहते हैं। अब ये जो क्लाइंट आईडी है, इसका टाइप क्या होगा, यानी इसमें जो डेटा आप इंटर करेंगे उसका टाइप क्या होगा। डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं, इंटीजर है, वेरिएबल करेक्टर है, करेक्टर है, बहुत सारे और टाइप्स हैं हमारे पास। तो इस क्लाइंट आईडी का जो टाइप होगा वो इंटीजर है। क्लाइंट का नेम जो है वो वेरिएबल करेक्टर है, यानी 40 तक आप जो है उसमें करेक्टर्स इंटर कर सकते हैं। एक नाम जो है वो इतना लंबा हो सकता है। तो ये जो है ये फिर हमारे पास स्कीमा हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है एक छोटा सा, आप इसको कह लें, डेटाबेस है, जिसमें हमारे पास जो है टीचर, कोर्स और इसके टेबल्स बने हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो ऐसे
रिलेशनल डेटाबेस के कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले एटोमेसिटी है। एटोमेसिटी में क्या होता है, ये हमारे पास बताता है कि मल्टीपल ऑपरेशंस को आप जो है ग्रुप कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन को आप कंबाइन कर सकते हैं इनटू अ सिंगल लॉजिकल एंटिटी। एक सिंगल जो लॉजिकल एंटिटी है उसमें आप बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। For example, for an application wanting to update multiple records in one database in a single logical action, एक एक्शन में जो है एक डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, तो ये आपको रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट थी, डेटाबेस ट्रांजैक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो है मस्ट चेंज इफेक्टेड डेटा ओनली इन अलाउड वे। यानी आप जो है डेटाबेस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म जो आप कर रहे हैं, जो इफेक्ट आप उस पर डालना चाह रहे हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स है या नहीं है। अगर वो रूल्स के मुताबिक नहीं है तो वो उसको अलाउड नहीं करेगा, अदरवाइज वो अलाउ करेगा। तो ये कंसिस्टेंसी है। इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी हमारे पास जो है वो इंश्योर करती है एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस को, कंसिस्टेंसी को, वैलिडिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि इंश्योर करता है चेंजेस मेड टू द डेटाबेस दैट आर सक्सेसफुली कमिटेड। यानी आपने जो उस पर अप्लाई किया है वो अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई हो गया है और परमानेंटली अप्लाई हो गया है। इवन इफ अगर सिस्टम फेल्योर हो भी जाए तो वो जो चेंजेस है, वो जो आपने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं, वो उसी तरह रहेंगे। कंकरेंसी का मतलब ये है कि टू या मोर यूज़र जब रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन को एट द सेम टाइम, तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो ख़राब ना हो। इंटीग्रिटी अभी हमने बात की कि इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, तो वो जो है वो ख़राब ना हो, दोनों जो है वो सही तरीके से अपने रिक्वायर्ड डेटा को अचीव कर सके। क्यूरी प्रोसेसिंग है। क्यूरी प्रोसेसिंग जो है ये रेफर करता है द प्रोसेस टू आंसर अ क्यूरी टू अ डेटाबेस। यानी आपने कोई क्यूरी जो है वो डेटाबेस पर अप्लाई की है, कोई एक्शन जो है डेटाबेस पर अप्लाई किए हैं, तो वो उसका आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड करें। विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग द क्यूरी। ये इसका मतलब है कि वो उस क्यूरी को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता। सर्चिंग थ्रू द स्पेस, सॉर्टिंग डेटा एंड रिट्रीविंग द रिजल्ट, सेटिस्फाइंग द क्यूरी। तो जो प्रोसेस आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, ये हमारे पास क्यूरी प्रोसेसिंग है। कंपोनेंट्स हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस के हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो टेबल है। टेबल के अंदर जो हमारे पास रोज होते हैं उसको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उसको हम फील्ड कहते हैं। इंस्टेंस, फिर उसके अंदर जो आप एंट्री करते हैं वो हो गया। स्कीमा जो है, फिर हमारे पास जो उसकी टाइप होती है, यानी आपने नेम रखा है किसी फील्ड का नाम, तो उस नेम की टाइप क्या होगी, उसमें कितने करेक्टर्स जो है वो अलाउड होंगे, वो इंटीजर होगा कि वो वेरिएबल करेक्टर होगा, क्या चीज़ होगी। की जो है वो हमारे पास प्राइमरी कीज होती हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रो को, किसी भी टेबल को आप कह लें, तो ये जो है ये हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशंस के की होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कीज हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपाउंड की, बहुत सारे और कीज हैं। इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे। तो कीज जो है ये चीज़ है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है उसमें भी डेटा होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को यूज़ कर रहा है। तो जैसे कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है और क्लासेस होते हैं, वैसे ही इस डेटाबेस में भी आपके पास ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होंगे। ऑब्जेक्ट्स जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाइप्स जो हैं आर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो टाइप्स होंगे वो हमारे
پاس آبجیکٹ ہوں گے. ان آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس جو ہے یہ کمبینیشن آف ریلیشنل ماڈل فیچرز ہیں وتھ آبجیکٹ اورینٹیڈ پرنسپل ہے. یعنی یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے کنسیپٹس کو بھی لے رہا ہے، پلس اس نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کا جو فیچرز ہیں اس کو بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، دونوں کو کمبائن کر دیا ہے. یہ ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ الٹرنیٹیو امپلیمنٹیشن ہے ریلیشنل ماڈل کی. آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے رولز کو فالو کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوز ہو رہا ہے وہ ہائبرڈ ایپلیکیشن ہے. یہ اگر آپ دیکھیں بظاہر آپ کو جو ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کی طرح لگ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے اس نے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا ماڈل ہے. یہ ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں ریلیشنل ڈیٹا بیس جو ہم نے بنایا ہے، کسٹمر، ایڈریس اور بینک اکاؤنٹ، یہ ہمارے پاس ٹیبلز ہیں. اس میں یہ آئی ڈی، سی ٹی، سی آئی ڈی، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فیلڈز کے نام ہیں. ان کے اندر جو یہ ڈیٹا ہے یہ ڈفرینٹ اس کے انسٹنس ہیں. اب اس کو جو ہے آپ اور آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ جو کنسیپٹ یوز کر رہا ہے ڈیٹا بیس، اس میں کنورٹ کریں گے تو جو آپ کے پاس ٹیبلز ہیں، جو ٹیبلز ہیں اس کو ہم کلاس میں کنورٹ کرتے ہیں. ریکارڈز یعنی کہ آپ کے پاس جو روز ہیں اس کو آبجیکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. ایٹریبیوٹس یعنی جو کالمز ہیں، یہ جو آئی ڈی اور سی ٹی، اس کو ہم ویریبل میں کنورٹ کرتے ہیں، اور جو اسٹورڈ پروسیجرز ہیں وہ میتھڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس کسٹمر ہے، یہ کسٹمر ٹیبل ہے، تو اب یہ کلاس بن گیا ہے. یہ کلاس جو ہے یہ کارڈ کے لیے جو ہے بن گیا ہے. اس میں اس کا نیم ہے، ایف نیم ہے، اور یہ ساری انفارمیشن اس کی موجود ہے. یعنی یہ جو ایس نیم ہے اور یہ ایف نیم ہے، تو یہ ایک کلاس میں کنورٹ ہو گئے. باقی یہ جو ایڈریس ہے، یہ دیکھیں اکاؤنٹ میں جو ہے اس بندے کا، اب کارڈ کا جو ہے اس کی آئی ڈی ہمارے پاس 1 ہے، تو 1 پہ جو ہے اس کا ایڈریس ہمارے پاس برلن ہے، تو ایڈریس میں ہمارے پاس سٹی از ایکول ٹو برلن آ گئی ہے. پھر بینک اکاؤنٹ جو ہے 1 کا جو ہے وہ یہ ہے، تو بینک اکاؤنٹ ہمارے پاس یہ آ گیا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ کنورژن ہوتی ہیں ٹیبلز کی کلاسز میں، اس کے ڈفرینٹ ٹیبلز بنتے ہیں. یہ اکاؤنٹ بھی جو ہے یہ 1 کا ہے، تو وہ ہمارے پاس 1 کے لیے آ جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ اکاؤنٹ بھی جو ہے یہ 1 کے لیے ہے، اور باقی جو ہے اس کا ایڈریس 1 پہ جو ہے یہ ہے. یعنی آپ کسٹمر آئی ڈی پر جو چیزیں ہیں وہ تمام ہم نے یہاں پر کنورٹ کر لی ہیں. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے جو کنسیپٹس ہیں اس میں آبجیکٹ، کلاسز، انہیریٹنس، پولیمارفزم، انکیپسولیشن، یہ تمام جو ہے یہ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیس میں جو ہے یہ یوز ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ہم گراف ڈیٹا بیس کی طرف. گراف ڈیٹا بیس جو ہے ہمارے پاس نو سیکول ڈیٹا بیس ہے. یہ ہمارے پاس گرافیکل ریپرزنٹیشن کرتا ہے ڈیٹا کی. اس میں ہمارے پاس نوڈز ہوتے ہیں اور اس کے ایجز ہوتے ہیں، جو لائنز ہوتی ہیں اس کو ہم ایجز کہتے ہیں. نوڈز جو سرکل یا کوئی بھی آپ اس کو شیپ بنا لیں تو وہ ہمارے پاس نوڈز ہیں. نوڈز جو ہے وہ انٹیٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایجز جو ہے وہ ہمارے پاس ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی بھی دو نوڈز کے درمیان. ایوری نوڈ ان اے گراف ڈیٹا بیس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک یونیک آئیڈینٹیفائر. آئیڈینٹیفائر کے بغیر جو ہے وہ انٹیٹی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. آئیڈینٹیفائر ضروری ہے. کیسے ایکسیس کریں گے؟ جیسے کہ ریئل لائف میں اگر آپ دیکھیں ہر بندے کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جو کہ اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اس طرح ڈیٹا بیس میں جو ہے ہر ایک جو انٹیٹی ہے اس کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے. ایچ نوڈ ہیز پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹ دیٹ ڈسکرائب اٹ. اب ظاہری بات ہے ریئل لائف جس طرح ہوتی ہے، ہمارے پاس ہمارا نام ہوتا ہے، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، یہ ہمارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. تو اسی طرح نوڈ بھی جو ہے اس کے بھی اپنے پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس ہوں گے جو اس کو ڈسکرائب کرے گا. ان کیس ایج ہیو پراپرٹیز، ان سم کیسز ایجز کے بھی وہ ہوتے ہیں، پراپرٹیز ہوتے ہیں ان کے ریلیشن شپ کو اس کو بتانے کے لیے. تو جو جس گراف میں ہمارے پاس ایجز کی بھی پراپرٹیز ہو اس کو ہم پراپرٹی گراف کہتے ہیں.
ग्राफ डेटाबेस जो है बेनिफिशियल है कहाँ पर, सर्चिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, डेटा के दरमियान रिलेशनशिप को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ग्राफ डेटाबेस जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हाईलाइट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द रेलेवेंट डेटा। ग्राफ डेटाबेस हमारे पास बहुत ही यूज़फुल हैं जहाँ पर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो और डायनामिक स्कीमा हो। इसके अलावा ये हमारे पास यूज़ होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जहाँ पर सोर्स ऑफ आईपी टेलीफोनी जो है वो आइडेंटिफाई करना हो। ये अगर आप देखें हमारे पास 3 नोड्स हैं, ये हमारे पास सिटी नोड है, कंपनी नोड है और एम्प्लॉय नोड है। इनके दरमियान एजेस है, ये लाइंस जो है ये हमारे पास एजेस हैं जो कि इसके रिलेशनशिप को बताते हैं, यानी ये एरो का निशान आपको डायरेक्शन बताता है कि कंपनी लोकेटेड इन सिटी कौन सी है, कंपनी, मैनेजर और एम्प्लॉय कौन सा है। तो ये जो है ये एक तरह से हमारे पास जो है प्रॉपरली हमें बताता है कि दो नोड्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और इसके ऊपर अब जो है वो रिलेशनशिप लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी ग्राफ है। अगर कम्प्लेक्स वे में देखा जाए तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट नोड्स हैं, फिर हर एक नोड के लिए जो है वो एजेस बनाए गए हैं कि वो उसका किससे ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गाड़ी है, वो जो है इन्वॉल्व इन, यहाँ पर इन्वॉल्व हुई यानी उसका जो है वो एक्सीडेंट हो गया है, ये इसका एक्सीडेंट हुआ है, और ये जो है एक विटनेस है जिसने ये एक्सीडेंट जो है वो विटनेस किया है। तो ये फिर जो है यहाँ पर ये ड्राइवर था, ड्राइवर जो है वो डॉक्टर ट्रीटेड दिस पर्सन। तो ये पूरा जो है एक रिलेशनशिप बता रहा है कि कैसे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, और ये इजीली जो है वो अंडरस्टैंडेबल भी है अगर आप इसको रिलेशनल डेटाबेस से कंपेयर करें, तो ये बहुत इजी है कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आते हैं हम क्लाउड डेटाबेस की तरफ। क्लाउड डेटाबेस जो है हमें फैसिलिटेट करता है कि स्टोर करें, आप मैनेज करें, रिट्रीव करें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू। यानी इसमें आपके पास अब प्लस पॉइंट ये आ गया कि रिलेशनल डेटाबेस जो हो गया वो हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा को जो है वो हैंडल कर रहा है। यहाँ पे अब अनस्ट्रक्चर डेटा भी जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। दिस डेटा इज एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट, लेकिन इसके लिए जो मेन चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास इंटरनेट है। क्लाउड डेटाबेस को हम जो है वो डेटाबेस सर्विस भी कहते हैं, बिकॉज ये आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और आल्सो आपको उस सर्विस को मैनेज करने की भी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है। जो बेस्ट हमारे पास क्लाउड ऑप्शंस हैं वो अमेजॉन वेब सर्विसेज है, स्नोफ्लैक कंप्यूटिंग है, ओरेकल डेटाबेस क्लाउड सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, एंड गूगल क्लाउड स्पैनर है। ये आप अगर जर्नली इसको देखें तो ये हमारे पास जो है क्लाउड है, उसमें जो है हर एक बंदा उसको थ्रू इंटरनेट के जो है वो एक्सेस कर रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर्विसेज ले रहा है। एडवांटेजेस हमारे पास क्लाउड डेटाबेस के जो है सबसे पहले लोअर कॉस्ट है। लोअर कॉस्ट का मतलब क्या है कि कंपनी जो है प्रोवाइडर डज नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन द डेटाबेस, उसको कोई वो नहीं चाहिए, फिजिकली कोई ऑफिस नहीं चाहिए, उसको कोई डिवाइसेस नहीं चाहिए, उसको कोई जो है और सर्विसेज नहीं चाहिए, वो जस्ट इंटरनेट के थ्रू जो है वो डेटाबेस क्लाउड डेटाबेस को यूज़ कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है कॉस्ट जो है वो जो आप अपने लिए बनाएंगे और उसको सारा यूज़ करेंगे, तो वो जो आपका खर्चा है वो इसमें कम हो जाता है। तो ये एक लोअर कॉस्ट हो गया। ऑटोमेटेड है क्लाउड डेटाबेस जो है, इनरिच विद अ वैरायटी ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस सच एज रिकवरी, फेल ओवर एंड ऑटो स्केलिंग। बजाय इसके वही बात आ जाती है कि बजाय इसके कि आप इसको खुद बनाएं और सारा वो सिस्टम और सेटअप और एम्प्लॉयज़ और ये सारा कुछ रखें, ये आपको जो है ये सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको ये बचत हो गई है। Increased accessibility, you can access your cloud database from any location, anytime.
یہ کبھی بھی آف نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ بس میری چھٹی ہو گئی ہے اب جو ہے ایکسیسیبلٹی ختم ہو گئی، نہیں، آپ کو اینی لوکیشن سے یہ ایکسیسیبل ہے اور کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے، بس صرف اس کا پرائمری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی امبیگوٹی ہو تو ضرور کمنٹ میں پوچھیں گے، انشاءاللہ اس کا آنسر کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور چینل پر اگر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے جو ہے وہ بیل آئیکن کو ضرور انیبل کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔